नीतीश कुमार जी 20 सालों से लगातार कुछ न कुछ उनका जो पहल है, उनकी जो स्थिति है, वो लगातार कुछ न कुछ वो कर रहे हैं। सवाल विकास का जो आम आदमी को जो जिससे खुशियां मिलनी चाहिए, जिससे राहत मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहला सवाल किया है कि खेत से ट्रैक्टर वाले मिट्टी काटते हैं, 1 लाख रुपया दे दो। गुलाब बाग से चलेंगे, 1 लाख रुपया दे दो। मछली वाले आएंगे, 500 रुपया दे दो। ये जो डीटीओ के यहाँ दरोगा है, मैंने ऐसे ही बोला कि ये लोग रावण है सर। सीओ से आतंक मचा के रखा हुआ है, 2-3 सीओ, जिसमें एक कस्बा सीओ है, पूर्णिया इसका सीओ भी है। माननीय मंत्री जी के चिट्ठी लिखने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। दिलीप जायसवाल जी के चिट्ठी लिखने, कस्बा के सारे जनप्रतिनिधि मिले, पूर्व प्रमुख मिले, सब मिले, चिट्ठी लिख दिया, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता। पूर्णिया इस उतना ही उदंड है, उदंडता की सीमा पार किए हुआ। माइनिंग ट्रैक्टर और आम लोगों को तबाह करके रखा हुआ है। जहां पर माइनिंग है नदी, वहां वो नहीं जाएंगे। सौरा नदी का मामला मैंने उठाया कि अपार्टमेंट कैसे बन गए। आप जब ये बात कर रहे थे, पूरा नदी कैसे बंद हो गई। 1-1 लाख रुपया एडीएम सीओ लेते कैसे, मोटेशन कितने दिनों के अंदर आप कीजिए। तो मैंने कहा आप 3 महीना एक टाइम टेबल दीजिए मोटेशन का। आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। खाद नहीं है, इस पर बात ही नहीं करते हैं। 50 किलो में 40 किलो मात्र एफसीआई देता है, मिलर 5 किलो काट लेता है। ये जो पैथोलॉजी है, ये 1-1 लाख रुपया लेकर के सिविल सर्जन, 300 से ऊपर पैथोलॉजी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप क्या हॉस्पिटल की बात कर, 500 बेड आप दे दीजिए। तो ये जो आम आदमी की स्थिति है, जिसमें हाईकोर्ट बेंच हमारी प्राथमिकता थी, और भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर को यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, हाईकोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ बिहार और गवर्नर साहब की दोनों की चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दी कि दोनों की सहमति आ चुकी है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो। तो मेरा मुद्दा है कंप्लीट रूप से, जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, एमबीआई से, माइनिंग से, डीटीओ से, जीएसटी से, व्यापारी परेशान है। जीएसटी का मुद्दा मैंने उठाया। गुलाब बाग में लगातार आप बाजार समिति को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये मुद्दा मैंने उठाया। तो पूर्णिया को सतत नंबर 1 कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। सदन में 31 जनवरी के बाद बजट सेशन में मेरी कोशिश होगी पूर्णिया को बड़ा सोगा। रेलवे के रूप में भी 2-2 बैठक हमने की। मुझे लगता है कि सियालदह से पूर्णिया जंक्शन होते हुए अमृत भारत, और जून के पहले अमृत भारत जोगबनी से पूर्णिया जंक्शन होते हुए, और वंदे भारत जोगबनी से पटना पूर्णिया जंक्शन होते।
पूरी मेरी फोकस है कि सितंबर के पहले, जून में हर कीमत, जून से जुलाई तक, यहां से अगस्त तक प्लेन शुरू हो जाए। भ्रष्टाचार मेरी दूसरी प्राथमिकता थी, इसीलिए हम पूर्णिया की जनता को, किसानों को, आम आदमी को, टेम्पू वालों को जो ये पैसा वसूली करता है, डीजी साहब थे भी थे, मैंने डीजी साहब से कहा कि थाना किस राइट के अनुसार थाना पैसा वसूलता है, ये सवाल था मेरा स्पेसिफिक। एफबीआई है, माइनिंग है, ऐसी चीजें वो देखे जांच करे, आपके थाना अलग तंग करता है। तो जमाबंदी पर था, मोटेशन पर था, जमीन पर था, नदी पर था, बाढ़ पर था, और इन मुद्दों पर था। हाईकोर्ट बेंच पे था, और लगभग कस्बा का 3-4 पुल है जो उन्होंने लिख के मांगा, हमने लिख के दे दिया। जलालगढ़ का है, नौगछिया से बाबा मोहनपुर होते हुए, रुपौली होते हुए एनएच का है। तो कुछ मेरा जो डिमांड था, आग्रह था, चौड़ाकरण करने का, जैसे धमधा को से रुपौली से 4 लेन करने का, तो मेनली था कि